तो क्या मार्केट में बुल रन की शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे जुड़ चुका हूँ और आज 21 मार्च का एनालिसिस लेकर आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और समझते हैं कि आज के दिन जो ये 151 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ये खत्म होने जा रहा है। यहाँ पर ये क्या चीज़ दर्शाता है और क्या ज़बरदस्त चीज़ हो चुकी है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, उसको आज समझते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, हमने पिछले कुछ वीडियो में बात करी थी और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। अब वो ट्रेंड लाइन कैसी थी वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन पकड़ लेनी है। ये कुछ यहाँ इस तरीके से हमने ड्रॉ करी थी, जो कि बेसिकली थोड़ी सी ऊपर की तरफ थी यहाँ से, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा, पिछली वाली में हमने इन दोनों को मिलाया था, लेकिन हम यहाँ पे दो जो हायर टाइम फ्रेम पे हायर पोजीशंस है उनको यहाँ पे मैचअप करते हैं। लोअर हाइज को हमने मिलाया है, लास्ट टू लोअर हाइज को हमने यहाँ पे मिला के देखा है। अब जब ये हम मिला के देखते हैं तो हमको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आ चुका है कि कल की जो बढ़िया मार्केट था, कल एक बढ़िया पोजीशन दिखाई थी, काफी अच्छा पॉइंट का इंक्रीमेंट कल भी था और आज भी एक 151 पॉइंट 155 पॉइंट का इंक्रीमेंट यहां पर चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट लाइव है, बस खत्म होने ही वाला है। तो यहां पर हमको ये चीज पता चलती है कि जी हां, अब जो बैरियर था वो काफी हद तक हमने ब्रेक कर लिया है। जी हां दोस्तों, जो बैरियर था वो काफी हद तक हमने ब्रेक कर लिया है और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो लोअर लोज बनते जा रहे थे, लोअर लोज और लोअर हाइज का कॉम्बिनेशन बनता जा रहा था, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। अब उस जो पूरे के पूरे जो कॉम्बिनेशन बन रहा था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो अब रुक चुका है। तो अब मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है उसको यहां पर समझते हैं। अब देखो, इसने ऊपर की तरफ तो यहां पे ब्रेक कर दिया है, ये तो हम मान चुके हैं कि यार ऊपर की तरफ जाने वाला है ये। नाउ अब क्या बनाएगा ये? अगर ये ट्रेंड रिवर्स कर रहा है तो लोअर लोज लोअर हाइज ना बना के हायर हाइज और हायर लोज बनाएगा। तो अभी ये टारगेट करने वाला है हायर हाइज के लिए, लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, वो है ये वाली लाइन। वो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन जो यहां पर आपको दिख रही है। ये वाला पीक जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको दिख रही है, ये करीब है 23,600 23,800 के आसपास। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको मिलने वाला है। तो अगर ये उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अप ट्रेंड की तरफ मार्केट चलने लगा है। इसका मतलब जितने भी जो इन्वेस्टर्स है उनके चेहरे के ऊपर खुशी आने वाली है, क्योंकि हमने लास्ट देखा भी है, हमने HL देखा है, HL के स्टॉक्स हमारे पास थे, कमेंस इंडिया के स्टॉक्स हमारे पास थे, तो वहां पर इंक्रीमेंट देखा गया है। ऑल्दो वैसे काफी ज्यादा लॉस भी हमने अचीव कर लिया था, उसके बाद अब इंक्रीमेंट देखने को वहां पे मिल रहा है। 5-5% का इंक्रीमेंट एक दिन में हो रहा है वहां पे, वो बड़ी बात है बहुत। तो अब इस पूरे के पूरे एनालिसिस से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहां पर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया है, अब एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको ब्रेक करना है। अगर वो कंफर्मेशन मिल जाती है, 23,800 के ऊपर मार्केट जाने लग जाता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं अब हायर हाइज और हायर लोज का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब अब मार्केट बुल रन की तरफ जा सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसको समझना, लॉजिक को समझना कि किस तरीके से इसने ब्रेक किया है और अब ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, 1-2 दिन कंसोलिडेशन करेगा, उस दिन कैसे ट्रेड करना है कैसे ट्रेड नहीं करना हम देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब एक्चुअली में अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो बात हो गई जब मार्केट के बिहेवियर की, कि मार्केट अब किस तरीके से आगे करेगा। और अभी काफी लोग हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर तुमको पैसा बनाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर तुमको पैसा बनाना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एनालिसिस की। तो एनालिसिस अपना पक्का करो, उसके बाद में इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कई सारे लोग हैं ऑप्शन बाइंग में अच्छा कर लेते हैं, कई सारे लोग हैं ऑप्शन सेलिंग में अच्छा करते हैं।
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो फिर तुम सिर्फ दो चीज़ों से पैसा बना सकते हो। बाकी किसी और की राय अलग हो सकती है, मेरी राय ये है, स्टॉक मार्केट से अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो दो तरीकों से पैसा बना सकते हो। पहला तरीका है इन्वेस्टिंग और दूसरा तरीका है ऑप्शन सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग दूसरा तरीका है, क्योंकि आपको मार्केट फंसा देता है जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। इंडेक्स मूव कर रहा है, आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के प्राइस नहीं बढ़ रहे। इन सब चीजों की वजह से दिक्कत होती है और आप स्टक हो जाते हो मार्केट में, और आप कहीं ना कहीं आपका एसएल हिट हो जाता है और आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं हो पाता है। इन सब चीजों से बच के चलना होता है और सेफली अपने आप को यहाँ से निकालना होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।